चले भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। हम जो मिशन दिसंबर 23 की सीरीज़ में जो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो आज उसी का एक और पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट है आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिशन दिसंबर 23 के लिए, वो है इंडाइसेस या बोले तो एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सबने ये कभी ना कभी चैप्टर पढ़ा है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th का आप हर मतलब पढ़ के आए हो ये चैप्टर। हाँ, कुछ सिंप्लीफिकेशन करने में चीज़ें दिक्कत देती हैं, वो अलग बात है, लेकिन टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है। एक बार आप प्रॉपर्टीज याद कर लेते हो तो ये टॉपिक सबसे आसान सा टॉपिक है। ठीक है, अब इंडिसेस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फंक्शन है जो सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प करता है। इस सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करने के लिए इसको कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर दो नंबर्स हैं ए और ए, दो नंबर्स हैं ए और ए, एक की पावर m है और एक की पावर n है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो क्या होगा, ये एक बार बेस लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात, दो सेम नंबर्स हैं, एक की पावर m है, एक की पावर n है, सिंपली दोनों को क्या कर देंगे, उठा के ऐड कर देंगे। ये इंडिसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो नंबर्स हैं, है ना, और ये दोनों नंबर्स डिवाइड में दे रखे हैं, सेम है पर डिवाइड में है, एक की पावर m है, एक की पावर n है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों उठा के माइनस हो जाते हैं, पावर्स नेगेटिव हो जाती है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a है उसकी पावर m है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर दे रखी है n, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर्स उठा के क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है 2 की पावर 3, ब्रैकेट के बाहर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दे रखी है तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमेशा 1 के इक्वल हो। कोई भी नंबर, चाहे वो 500 टू दी पावर 0 क्यों ना हो, वो हमेशा 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 उसको 1 बना देता है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है अगर किसी की पावर भी नेगेटिव ऑफ नंबर है तो वो उसको क्या बना देगा, 1/a की पावर n। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2 की पावर -x, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर x। ठीक है, 1/2 की पावर x, कोई दिक्कत। फिर हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर तीन नंबर हैं, x की पावर सपोज कर लो a इक्वल्स टू y की पावर b इज इक्वल्स टू c की पावर z। अगर तीन चीज़ें कभी भी इक्वल हैं, तो सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करोगे, हमेशा k के इक्वल लेट कर लोगे। हमेशा इसको किसके इक्वल लेट कर लोगे, k। आपको क्या रखना है, कभी भी इफ 3 क्वांटिटीज आर गिवन, है ना, इन इक्वालिटी देन ऑलवेज लेट के। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहां पे लिखा है a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर 2 और ये दोनों सेम है, a सेम है, तो इसका अगर आपका क्या सेम है, बेस सेम है, तो आप क्या कह सकते हो, यहां से इसकी पावर भी सेम हो जाएगी, यानी x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी हो गई कि अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। और इसकी अपोजिट भी चल सकती है कि अगर a लिखा है इसकी पावर अगर x लिखा है इसकी पावर 2 लिखी है और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2, तो अगर ये दोनों पावर सेम है, अगर क्या बोलूं, पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है, तो यहाँ पे इक्वल में बेस भी सेम हो जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, x इसके इक्वल होगा 2। जब ये 2 की पावर 2 होगा तभी ये 2 की पावर 2 के बराबर होगा। ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज क्लियर है। नाइन्थ प्रॉपर्टी यहां पे लिखता हूं। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, नाइन्थ प्रॉपर्टी बोलेगी आपसे
कि सब यहाँ पे सपोज कर लो पावर दे रखी है 1/2, यहाँ पावर दे रखी है 1/2 और यहाँ पे 2 है, इस पावर को यहाँ पे शिफ्ट करना है, मेरे को इसको इक्वल के इधर भेजना है, तो कभी भी पावर इक्वल के इधर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 जाएगी। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, एक बहुत आसान एग्जांपल समझाता हूँ क्यों। अगर जैसे यहाँ पे a की पावर b दे रखा है और यहाँ c दे रखा है, इस b को हटा के पावर को यहाँ शिफ्ट करना है, पावर को इक्वल के उधर भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? a = c की पावर 1/b। हमेशा कभी भी पावर इधर जाएगी तो रेसिप्रोकल में जाएगी। तो वही एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा है और यहाँ लिखा है सपोज कर लो 4, तो यहाँ पे 2 = 4 की पावर हाफ हो जाएगा। जब मैं 2 को यहाँ भेजूंगा तो ये पावर 1/2 आ जाएगी। कोई दिक्कत? ये 9th प्रॉपर्टी हो गई। 10th प्रॉपर्टी क्या कहती है? 10th प्रॉपर्टी सिंपल सी बात बोलती है कि कभी भी रूट दे रखा है, कोई भी रूट, यहाँ पे n लिखने का मतलब है कोई भी रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, कोई भी रूट, ठीक है, a लिखा हुआ है, तो ये कभी भी रूट हटता है तो पावर में क्या आ जाता है? 1/n आ जाता है। पावर में क्या आ जाएगा? 1/n। सपोज कर लो ऐसे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट पे कभी भी n नहीं लगाओ, ये स्क्वायर रूट होता है, ये हटेगा तो 2 की पावर हाफ। अगर ऐसे लिखा हुआ है छोटा से 3, तो ये मतलब क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 2, इसको हटाना है तो कैसे लिख देंगे? 2 की पावर 1/3। अगर ऐसे लिखा हुआ है 4th रूट, तो 4th रूट ऑफ 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1/4। कोई दिक्कत? ये आपके पास 10 प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको ये 10 प्रॉपर्टीज आती हैं, अगर आपको ये 10 प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इन 10 प्रॉपर्टीज को, और आपको अगर आप कॉपी में इन 10 प्रॉपर्टीज को लिख लेते हो, याद कर लेते हो बाय हार्ट, तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अभी एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो जल्दी से जल्दी 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, या लिख डालो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए, ये 10 प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। अब इन 10 प्रॉपर्टीज को मैं आपके सामने से हटाता हूं और इस पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि आपको चीजें क्लियर हो कि मैं जो बता रहा हूं वो सही है कि ये गलत है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, आप क्या करोगे? आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी सा है। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करने जाऊं तो 2 की पावर n ऐसे ही लिख लिया ऊपर वाला, ये याद करो, अभी मैंने तुमको बताया था 2 की पावर a की पावर m-n किसके इक्वल होगा? a की पावर m अपॉन a की पावर n के। तो ये प्रॉपर्टी अभी सेकंड नंबर में बताई थी। ठीक है, तो अब ये 2 की पावर n-1 लिखा है, इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ऐसे लिख लिया, अपॉन यहाँ पे 2 की पावर n। अब देखो प्लस में कब जाता है? m प्लस n कब होता है? जब a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब मल्टीप्लाई में होता है। तो ये 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 दे रखा होगा, तो ये 2 की पावर n+1 हो गया होगा, मैंने प्रॉपर्टी तोड़ ली, माइनस 2 की पावर n। कोई दिक्कत? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ इसके पास भी 2 की पावर n है, इसके पास भी 2 की पावर n है, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन ले लिया ऊपर, तो इसके पास बचा 1 और इसके पास बचा 1/2। नीचे की तरफ, नीचे भी 2 की पावर n कॉमन ले लिया, बचा 2 - 1, बचा 2 - 1। 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस 1/2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, इसके पास 2 चला गया, 1 हो गया, और 2 - 1 1 होता है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, अपॉन 2 हो गया, और यही मेरा सिंप्लीफाइड आंसर आ गया 3/2। बताइए, कोई दिक्कत? इजी सा है, सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी लगाई और सॉल्व किया। जल्दी से कम 2 से 3 बार 2 to 3 टाइम्स ICAI की MTP RTP आप सॉल्व करते होगे, तो दे रखा है और एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे दे रखा है
दे रखा है 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड करना है, फाइंड 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, वही बात, तीन चीजें इक्वल हैं। तुमने बोला सर तीन चीजें इक्वल हैं, तो आपकी कही हुई बात को मैं मानता हूं, ठीक है, और आपकी बात मानते हुए मैं इसको k के इक्वल लेट कर लेता हूं। तो हाँ भाई बिल्कुल सही, अगर आपने ये सोचा तो हाँ आपको 1 नंबर पक्का मेरी तरफ से। ठीक, अब क्या किया, एक बार मैंने 2 की पावर x को k के इक्वल लेट कर दिया, एक बार मैंने 3 की पावर y को k के इक्वल लेट कर लिया, एक बार 6 की पावर माइनस z को मैंने k के इक्वल लेट कर। किसी ने पूछा सर आप इसको चार चीज मतलब चौथा k क्यों ही मान लेते हो, तो मैंने कहा तुमने घर में मम्मी को देखा है, मम्मी हमेशा क्या कहती है कि कभी भी तुमको तीन चीजें कभी मत लिया करो। 3 रोटी मम्मी नहीं देंगी खाने में, 3 चीजें खाने में नहीं देंगी। वो हमेशा अगर 3 रोटी तुम खा रहे होगे बोलेंगे नहीं एक और खा लो, चौथी खा लो। ठीक है, तो कभी भी 3 चीजें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और मम्मी है, मम्मी हमेशा 3 को कभी कम नहीं करेंगी, लो एक हमको दे दो हम खा लेते हैं। मम्मी कहेंगे एक और ले हमसे ले ले, और ये इसको 4 रोटी खा ले। तो ऐसी मैथ्स भी हमारी मम्मी की तरह है, वो बोलता है 3 चीजें हैं, चलो उसको चौथे नंबर k के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब तुमने 4 खा ली, 4 रोटी खा ली। अब खाने के बाद थोड़ी दिक्कतें बढ़ गई। ठीक है, दिक्कतें बढ़ गई तो अब तुमने 2 गोली दवा खा ली, 2 गोली दवा खा ली। तो अब 2 गोली दवा खाई तो इसको 2-2 के टुकड़ों में तोड़ दिया, 2-2 के टुकड़ों में तोड़ दिया। तो अब 2-2 के टुकड़ों में तोड़ दिया, तो यहां से ये जो x है इसको k के ऊपर भेज देता हूं। 2 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन x, 3 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन y, और 6 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन z। 6 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन z। अब तुम क्या देख सकते हो कि 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसका सिर्फ 1 और वो खुद एक फैक्टर है, जिसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है और वो खुद उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, मतलब उसकी एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं है। तो 2 मतलब प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। तो सिंपल 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। 3 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। 6 एक प्राइम नंबर है, तुमने बोला नहीं 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो जो प्राइम नंबर नहीं है उसको प्राइम नंबर बनाते हैं। तो 6 को प्राइम नंबर बनाने के लिए कैसे लिख लूंगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन z। कोई दिक्कत। अब 2 की वैल्यू देखो हम लोग लिस्ट रख सकते हैं। 2 किसके बराबर है, k की पावर 1 अपॉन x के, तो 1 अपॉन x, यहाँ माइनस z था तो ये माइनस 1 अपॉन z, माइनस 1 अपॉन z। 2 की जगह रख दिया k की पावर 1 अपॉन x, 3 की जगह रख दिया k की पावर 1 अपॉन y, और ये k की पावर माइनस 1 अपॉन z। बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z। अब बेस सेम है, ठीक है, यहां के बाद यहां करूंगा, बेस सेम है, कंपेयर करेंगे पावर्स को। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन z। बेस सेम, कंपेयरिंग ओनली पावर्स। अब यहां माइनस है, इधर जाके प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। यही मेरा आंसर। कोई दिक्कत, 2 क्वेश्चन किए, दोनों बहुत अच्छे हैं। ये भी कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम पेपर में दिया है, मतलब आने के चांसेस 99%। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस 99%। कोई दिक्कत, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करने का तरीका नोट कर लीजिए। ठीक है, कभी भी 3 चीजें इक्वल हो, मम्मी वाला काम करना है, 4 कर देना है उसको। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे इंडिसेस का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक अगला पार्ट आता है, इसको कहते हैं लॉगरिथम। वो भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ दोनों के मिक्सचर वाले क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम्स में आते हैं हमारे। लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम क्या है,
लॉगरिथम भी एक सिंप्लीफिकेशन फंक्शन है जो चीज़ों की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर देता है। ये भी सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये भी सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक, अब जैसे इसको डिनोट करते हैं LOG, लॉग से। लॉग में हमेशा दो क्वांटिटीज होती है, एक लॉग के नीचे क्वांटिटी होती है, एक लॉग के सामने क्वांटिटी होती है। जो लॉग के नीचे क्वांटिटी होती है इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स, इसको हम लोग कहते हैं बेस, और ये जो होते हैं इसको कहते हैं हम लोग इंडेक्स। ये बेस, ये इंडेक्स, ठीक है। यहां पे जो बेस के ऊपर पावर होगी इसको कहेंगे बेस की पावर। बेस की पावर, कोई मात्रा मत देखना कि सर आपने की लिखा है या इधर वाला लिखा है, उसमें मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहती है, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे इंडेक्स की पावर, ये इंडेक्स की पावर है। तो इसमें लॉग में लॉग LOG से डिनोट किया जाता है, इसमें एक बेस होता है, एक इंडेक्स होता है। अब रीड कैसे करेंगे इसको रीड करने का तरीका हो जाएगा लॉग बी लॉग ए बेस बी। रीड कैसे करेंगे? लॉग ए बेस किसके साथ? बी के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है लॉग 2 3, तो इसको रीड कैसे करेंगे? लॉग 2 बेस 3, लॉग 2 बेस 3। तुमको लिख के नहीं दिखाना होगा वहां पे, मैं सिर्फ तुमको एक रीड करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो लॉग में सबसे पहले क्या होता है? एक बेस होता है, एक इंडेक्स होता है। रीड कैसे करेंगे? लॉग ए बेस बी लॉग 2 बेस 3। तो रीड करना आ गया, ये समझ में आ गया कैसे करना है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको हेल्प करेंगी चीजें सॉल्व करने में। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंडिसेस की तरह, अगर b बेस है और दो नंबर्स हैं m और n लॉग के साथ मल्टीप्लाई में दे रखे हैं उसके इंडेक्स में, तो आप क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लीकेशन हमेशा एडिशन के साथ जाएगा, तो लॉग b बेस m प्लस लॉग b बेस n। हमेशा कभी भी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ जाता है? एडिशन के साथ। चलिए दूसरी बात, अगर लिखा है log b बेस m डिवाइडेड बाय n, तो अब इसको कैसे जाओगे? डिवाइड हमेशा माइनस के साथ, तो log b बेस m माइनस log b बेस n, log b बेस n। ये दूसरी प्रॉपर्टी, डिवाइड माइनस के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि log b बेस लिखा है और इंडेक्स भी b लिखी है, मतलब बेस इज इक्वल्स टू इंडेक्स। ये अगर दे रखा है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। बेस और इंडेक्स कभी भी सेम होंगे, 1 होगा। जैसे वहां पे किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता था, वैसे यहां पे बेस इंडेक्स सेम तो 1। फोर्थ, अगर लिखा हुआ है log b बेस m और m की पावर दे रखी है, किसकी पावर है? m। यहां पे लिख लो ये इंडेक्स m की पावर है, ठीक है। मैंने इंडेक्स की पावर लिखा है, ये m की पावर है, तो कभी भी इंडेक्स की जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, n आगे आ जाएगा log b बेस m, n आगे log b बेस m। कोई दिक्कत? ठीक। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसी से मिलती जुलती, log अब की बार पावर b पे आ गई है और m लिखा हुआ है। अब यहां पे ये जो पावर है, पावर n, ठीक है, ये किसकी है? ये बेस की है, ठीक है, बेस की पावर है ये। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये b नीचे है तो ये अपनी पावर को भी आगे भेजेगा और नीचे आगे भेजेगा, ठीक है। ये भी अपनी पावर को आगे भेज, जैसे ये ऊपर था तो इसने अपनी पावर को ऊपर ही भेज दिया आगे, ठीक है, n आगे भेज दिया। लेकिन इसने अपने n को आगे भेजा तो नीचे भेजा और log b बेस m ऐसे ही उठा के छाप दिया, ठीक है। यहां पे बेस की पावर आगे आती है तो डिवाइड में आगे आती है, मतलब डिनोमिनेटर में आगे आएगी, पर यहां इंडेक्स की पावर आगे आई है तो देख लो न्यूमरेटर में आगे आई है। कोई दिक्कत? ये वाले दोनों पॉइंट्स में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। कोई दिक्कत हो तो अच्छे से नोट कर लो, नोट बना के कि तुम भूलो ना, ठीक। फिर सिक्स्थ, अगर लिखा हुआ है log यहां पे फिर 6 प्रॉपर्टी है, अगर लिखा हुआ है आपका log a बेस, सपोज कर लीजिए x इज इक्वल्स टू c, अब इस बेस को उठा के, इस log को उठा के पूरा यहां भेजना है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी। क्या बोल रहा है? फाइंड x,
कभी भी लॉग को यहां से हटाना है तो इसको इक्वल किधर पे देंगे, तो यहां पे x को ऐसे ही रखेंगे, ये x को यहीं रखना है तो x यहीं रखा। लो यहाँ का ये जो बेस होगा, यहाँ का जो a होगा वो यहाँ जाके इक्वल के जाके नंबर बन जाएगा, और यहाँ का नंबर उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक, थोड़ा कम समझ में आया, एक एग्जांपल समझाते तुमको। मैं लिखा है जैसे log 2x3, तुमको x निकालना है कि x क्या होगा, तो x को यहीं रखा, ये log के नीचे बेस जो है, जब log इधर जाएगा तो ये वाला जो बेस है, यहाँ का जो बेस में 2 है वो यहां जाके नंबर बन जाएगा, और यहां का नंबर उसको क्या बना देगा, पावर बना देगा, यहां का नंबर उसकी पावर बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। क्लियर है, 6 प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब 7th प्रॉपर्टी आती है। 7th प्रॉपर्टी आती, कह रहा है कि अगर लिखा है log a बेस b, है ना, log b बेस a लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log b अपॉन log a, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है log 2 बेस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 2 अपॉन log 3, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल। फिर 8th प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस। 8th प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस क्या कहती है प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस इतनी सी बात बोलती है कि अगर log a बेस b है, यहां पे ये जो बेस है इसको हटा के यहां पे एक नया बेस लगाना है c, सपोज कर लो एक न्यू बेस लगाना है, मेरे को एक नया बेस चाहिए c, तो सिंपली तुम इसको ऐसे लिख लोगे log b अपॉन log a, और जो नया बेस बनाना है, नया बेस क्या चाहिए c, चुपचाप c लगा दिया, हो गया बेस चेंज। सबसे आसान। चेंज ऑफ बेस कुछ नहीं होता है, तुमने इसको ऊपर वाली प्रॉपर्टी की तरह लिख दिया, जो सा भी नया बेस लगाना है c, नया बेस लाना है c लगा दिया, कोई दिक्कत। 8 प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत। आ जाते हैं 9th प्रॉपर्टी कहती है कि log a बेस b लिखा है, इन दोनों को अपनी जगह चेंज करनी है, मतलब बेस एंड इंडेक्स को जगह स्वैप करानी है, जगह स्वैप करानी है। तो तुम जगह स्वैप कर दो, सिंपली रेसिप्रोकल कर दो इसका, इसको डिवाइड में लिख दो, डिवाइड में लिख दिया तो ये हो गया log b बेस है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको नीचे बेस की जगह पे इसको इंडेक्स, सिंपली क्या कर दिया, चीजों का रेसिप्रोकल कर दिया, बेस और इंडेक्स का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 9 प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर। एक लास्ट प्रॉपर्टी 10th, एक लास्ट प्रॉपर्टी 10th, अगर a लिखा है, log लिखा है, यहां पे भी a लिखा है, a की पावर में log है, a की पावर में log है, और उसका बेस a है और b है, तो कभी भी यहां a और उसकी पावर में जो log है उसका बेस है, ये दोनों सेम है, तो आंसर सिंपली b आ जाता है। मैंने क्या बोला, जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं। लिखा है 2 log 2 5, तो देखो ये नंबर भी 2 है और इसकी पावर में जो log है उसका बेस भी 2 है, उसका बेस भी 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 5। ये मेरा आंसर क्या आ गया, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये 10 प्रॉपर्टीज हैं, जितनी 10 प्रॉपर्टी लिखवा दी, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस में नहीं दिखेगा, कोई 10 की 10 प्रॉपर्टीज बताता हूँ, और 10 की 10 आपकी ICAI मॉड्यूल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैंने आपको क्या काम किया, आज मैंने आपको इंडिसेस की प्रॉपर्टी लिखवाई, इंडिसेस पे 2 से 3 क्वेश्चंस करवाए, लॉगरिथम की आपके कोई 10 प्रॉपर्टी लिखवाई। आप आज आपका काम क्या है, इन इंडिसेस और लॉग की पूरी प्रॉपर्टीज को याद कर लेना है बाय हार्ट। हम लोग इसके इंडिसेस लॉगरिथम के सेकंड पार्ट वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए कल आने वाला है। ठीक है, उसमें हम लोग इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आया हो तो आपका काम क्या है, हमको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट करना एकदम नहीं भूलना है। कुछ खराब पढ़ाया हो तो उसको तो जरूर से लिखो कमेंट में, कि मैं भी सीख सकूं आपसे कि ये चीज सर आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका काम क्या है, इस चीज को याद करके रखना है। ठीक है, टाटा बाय बाय।